जी तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी AFC 04 IT क्रैश कोर्स में क्लास नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है MS वर्ड चैप्टर नंबर 10 फॉर्मेटिंग इलस्ट्रेशंस और टेबल्स को हमने आज कवर करना है इंशाल्लाह इस क्लास में। तो सबसे पहले तो अपनी बुक्स को ओपन कर लें, जिसमें हम पढ़ते हैं आज फॉर्मेटिंग के फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो फॉर्मेटिंग में स्टाइल्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, पैराग्राफ सेटिंग्स हैं, सॉर्टिंग लिस्ट हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते ही रहते होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टाइल्स को। उससे पहले मैं एक पैराग्राफ बना लूँ, आप भी बना लें अगर आप अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं तो। तो ये मैंने पैराग्राफ बना लिया। दो दो लाइंस के मैंने 22 पैराग्राफ बना लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें वो कहता है कि सबसे पहले 1.1 स्टाइल्स के हेडिंग्स क्या होती हैं। यूजिंग वर्ड्स इन बिल्ट स्टाइल्स इज ऑफन द बेस्ट वे टू ऐड हेडिंग्स टू योर डॉक्यूमेंट। अभी आपके सामने एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, इसमें हमने लगानी है हेडिंग्स के। हम हेडिंग्स कैसे दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। अब ये देखें, ये कुछ लिखा हुआ अच्छा तो नहीं लग रहा ना, सिर्फ लाइन्स ही इसमें लिखी हुई हैं। अगर हम इसमें हेडिंग्स लगा देंगे कि हर पैराग्राफ की अलग से पहचान हो जाए, इसलिए हम अपनी हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग्स आपके सामने होम टैब में मौजूद हैं, ये आपको स्टाइल्स ग्रुप में दिख रही होंगी। ये देखें, अभी फ़िलहाल हमारा नॉर्मल है, फिर आगे हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, हेडिंग 4, ये इस तरह से हेडिंग्स चलती रहती हैं। तो यहाँ मैं एक हेडिंग दे लेता हूँ, जिस तरह मैं दे देता हूँ इसको क्रैश कोर्स का नाम, इस पैराग्राफ को। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये हो गई आपकी हेडिंग 1। अब मैं हेडिंग 2 बना लेता हूँ एक। मैं कह देता हूँ ये AFC 04 IT की क्लास चल रही है, तो इसको मैं नाम देता हूँ हेडिंग 2 का। इसी तरह से आप अपने नेक्स्ट पैराग्राफ को दे सकते हैं कोई भी हेडिंग का नाम। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जीशी स्टडी पोर्टल ये क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको मैं नाम देता हूँ हेडिंग 3 का। इस तरह से ये हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 हो गई। अब देखें, ये लिखा हुआ भी अच्छा लग रहा है कि किन किन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया हेडिंग्स के। अब अदर स्टाइल्स में आ जाते हैं, तो हेडिंग से कुछ सिर्फ यही स्टाइल्स नहीं है। आप यहाँ स्क्रॉल डाउन कर लें तो आपको कुछ और भी हेडिंग के स्टाइल्स मिल जाएंगे कि आप जो सा मर्जी अपनी मर्जी का यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और लगा सकते हो। तो हेडिंग्स में जस्ट हमने इतना ही पढ़ना था कि हेडिंग होती क्या है और इसे किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ़ॉन्ट्स का। बुक अपनी ओपन रखें यार, 287 पेज है। वहाँ पे आपको दिया होगा फ़ॉन्ट्स के। फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं? अब फ़ॉन्ट्स भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि अपना जो आपका डॉक्यूमेंट है, उसको थोड़ा-सा एडिट कर लें, उसको थोड़ा-सा अच्छा बना लें, बोल्ड कर लें, लाइन्स लगा लें, टेक्स्ट को बड़ा-छोटा करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, सबस्क्रिप्ट करना है। तो ये सब चीज़ें आपने करके देखी हुई हैं। अब जिस तरह ये बी बोल्ड है, अब बोल्ड मैंने करना होगा, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। 1 सेकंड। तो ये ऑलरेडी बोल्ड है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है आई। आई अब क्या होता है कि ये इटैलिक होता है, इसको इटैलिक में चेंज कर देगा। ये देखें, टेक्स्ट की डायरेक्शन थोड़ी सी तेज तिरछी हो गई है। नेक्स्ट है यू, हमारा होता है अंडरलाइन। ठीक है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+U। ठीक है, कंट्रोल यू से भी अंडरलाइन हो जाएगा। अगर अंडरलाइनिंग हटानी होगी, दोबारा आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो वो रिमूव भी हो जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ ये, तो ये देखें क्रैश कोर्स के नीचे एक लाइन लग गई है। इसे बोलते हैं हमने इसको अंडरलाइन कर लिया है। ठीक है, इसको हम अपने ऐसे फिर रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है कि स्ट्राइक थ्रू। अब ड्रा अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड पैराग्राफ। कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं तो हम उसमें लाइन लगा देते हैं। जिस तरह आप पेज पे कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं तो वो गलत हो जाती है, तो आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि ये हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप स्ट्राइक थ्रू यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने स्ट्राइक थ्रू लगाया, तो ये देखें क्रैश कोर्स के मिड में एक लाइन लग गई कि ये हमारी अब किसी काम की चीज़ नहीं है। तो
इसको मत देखिएगा। तो इस मकसद के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है। इसको अगर रिमूव करना हो तो फिर दोबारा वहीं पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट होता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी-सी छोटी भी हो जाएगी और थोड़ी-सी हेडिंग ऊपर चली गई देखो, ठीक है? सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करने से आपका ये हेडिंग जो होगा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? ये देखें यहाँ पे अभी ये हेडिंग नीचे आ गई। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको खत्म कर दोगे तो ये अपनी असली हालत में हमारे पास आ जाएगी। तो फ़ॉन्ट्स की चीज़ें आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट को बड़ा-छोटा कर सकते हो, कलर्स कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। फिर ये किसके लिए है जी? ये श्रिंक है, ये इसको ये कम कर देगा यानी कि साइज़ को रिड्यूस कर देता है। फिर इस तरह से यहाँ से आप कोई भी इसका कलर चेंज कर सकते हो। देखिए मैंने रेड पे क्लिक किया तो ये रेड कलर हो गया। तो यहाँ से कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है? इसको दोबारा ये ब्लैक में होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट या किसी भी उसमें आप लाना चाहते हो तो ला सकते हो इसको। ये देखें अब मैंने इसको अपने ब्लैक में कर लिया। तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट्स का। यही फ़ॉन्ट्स की आपको एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी गई लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। ठीक है? नेक्स्ट है पैराग्राफ सेटिंग 1 थ्रू हमारा आर्टिकल है 288 पेज पे कि पैराग्राफ क्या होता है। जिस तरह से हमने फ़ॉन्ट्स डिस्कस किया उसी तरह से पैराग्राफ होता है। अब पैराग्राफ में हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इंडेंटेशन करते हैं, बुलेट्स लगाते हैं, नंबरिंग लगा लेते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ये हमारे पास यूज़ होती है। अब ये देखें मैंने क्रैश कोर्स को सिलेक्ट किया। अब ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है ये क्योंकि लेफ्ट पे है सारी चीज़ें। अगर मैं इसको मिड में करता हूँ तो ये हमारा है सेंटर, ठीक है? जिसे मिडल भी बोलते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? अब ये होता है आपका राइट के टेक्स्ट को राइट अलाइन करना। तो ये अब हमारा राइट हो जाएगा। ये देख लिया आपने। फिर एक होता है जस्टिफाई के मतलब अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही आपका एमएस वर्ड उसको जस्टिफाई कर देता है कि इसको कहाँ आना चाहिए। तो मैंने जस्टिफाई पे किया तो ये अपनी असल हालत में बाय डिफ़ॉल्ट जगह पर मौजूद है। इस तरह से आप अब बुलेट भी लगा सकते हो जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे मैंने बुलेट पे क्लिक किया तो ये पहली बुलेट आपकी हो गई। इसी तरह से मैं ये सिलेक्ट करके फिर बुलेट पे क्लिक करूँगा तो ये सेकंड बुलेट या थर्ड बुलेट भी लग गई। अगर अब देखें हर बार तो नहीं करना चाहते, अगर आप इस सारे को सिलेक्ट करना कर लें, ये मैंने सारे को सिलेक्ट कर लिया और मैंने बुलेट पे क्लिक कर लिया तो ये देखें अब हर एक में बुलेट लग गई है, ठीक है? तो बुलेटिंग इस चीज़ के लिए यूज़ होती है कि आपने जो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं किसी भी रिपोर्ट्स के यानी आपने कोई भी आपके पास रिपोर्ट है उसके एजेंडाज़ होते हैं ना कि अहम निकात जो होते हैं उनको फिर बुलेट से शो किया जाता है। तो इस मकसद के लिए हम बुलेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इसे नंबरिंग भी दे सकते हैं। अगर आपने बुलेट यूज़ नहीं करनी तो आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। उसके अलावा नंबरिंग के साथ-साथ अगर आप ऐसे शो करना चाहते हैं तो इस तरह से भी हो जाएगा। हेडिंग 1 हेडिंग 2 से करना चाहते हैं तो फिर इस तरह से भी शो हो जाता है, ठीक है? लेकिन हम अभी इसे यहीं कहीं कहीं कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है? फिर ये क्या होता है अब आपका ये होता है डिक्रीज़ इंडेंट, ठीक है? एक होता है डिक्रीज़ इंडेंट, एक होता है इंक्रीज़ इंडेंट। देखें इंक्रीज़ पे करूँगा तो ये पैराग्राफ को राइट की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन लेफ्ट पे करने से ये आपका लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक हो गया? तो ये होता है डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट, ठीक हो गया? उसके बाद है जी लाइन एंड पैराग्राफ की स्पेसिंग कि जो आपका पैराग्राफ है उसके दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। देखें मैं 2.0 पे आया तो लाइंस के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, 2.5 में और ज़्यादा हो गई, 3.0 पे आया और ज़्यादा हो गई। लेकिन हम 1 पे आते हैं तो देखें ये यहाँ पे सिंपल होती है जो कि नॉर्मल मोड में आ जाता है, ठीक हो गया? तो इस ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है आपका पैराग्राफ सेटिंग। तो मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करके भी दिखा दी है। नेक्स्ट आ जाएँ 292 पे, जहाँ पे है जी इलस्ट्रेशंस का ग्रुप। इलस्ट्रेशंस में हम डिस्कस करेंगे पिक्चर कैसे लगाते हैं, पिक्चर को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। फिर क्लिप आर्ट क्या होता है, शेप्स, चार्ट्स और टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लेना है, ठीक है? क्योंकि जो मेन फोकस हमारा होगा ना वो टेबल की तरफ होगा क्योंकि टेबल इसमें ना एक छोटा-सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं पिक्चर। नेक्स्ट हमारा है पिक्चर का कि आप पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में। यार मैं 1 मिनट आपकी क्यूरीज़ को देखूँगा लाज़मी, जो चैट बॉक्स में बता रहे हैं। यार शॉर्ट लिस्टिंग मैं पैराग्राफ में बता गया हूँ आपको, वो किस तरह से है देखें। शॉर्ट लिस्टिंग होती है ना कोई भी चीज़, आप देखें उसकी सेटिंग्स आपको नीचे दिखाई हुई है कि पैराग्राफ को टेक्स्ट को आपने डिसेंडिंग में लाना है, असेंडिंग में लाना है, वो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ही हो जाता है, ठीक है? फिर उसमें उन्होंने हेडर रो और नो हेडर रो का बताया होता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? इतना परेशान ना हो इसके बारे में कि सॉर्ट आउट क्या होता है, सॉर्ट लिस्टिंग क्या होती है।
तो शॉर्ट लिस्टिंग अल्फ़ाबेटिकली जो मैंने आपसे पहले चीज़ें डिस्कस की है ना, वो ही होती हैं सेम टू सेम अगर आप उसकी सेटिंग्स में चले जाते हैं। तो ये देख लें, जिस तरह ये एक पैराग्राफ है ना, मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, ऐसे आप फील्ड 1 भी कर सकते हैं। अब इसकी टाइप क्या है, मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे आप नंबर में देखना चाहते हो या डेट में देखना चाहते हो। फिर वो कहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग मोड में से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है करने वाला, तो परेशान ना हुआ करें, ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होती, ठीक है। हम कह रहे थे कि हम पिक्चर कैसे लगा सकते हैं, जहाँ आपका कर्सर होगा पिक्चर वहीं पे ऐड होगी। देखिए अब मेरा कर्सर यहाँ पे है, ये मैंने अपना कर्सर लगाया, अब मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड करके दिखा देता हूँ। इंसर्ट में जाएँगे, इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे है पिक्चर, ठीक है। आप पिक्चर पे क्लिक कर लीजिए, तो आपकी डायरेक्ट जो है वो कंप्यूटर की फाइल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ से कोई भी आप पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हो। मैं कोई पिक्चर देख लेता हूँ अगर मुझे मिल गई तो। एक सेकेंड, पिक्चर ढूंढ रहे हैं आप। ये मेरे पास कुछ पिक्चर पड़ी हैं किसी की। और जिस तरह मैं ना ये पिक्चर ऐड कर लेता हूँ कोई भी, तो ये देखें ये पिक्चर आपके सामने ऐड हो गई, ठीक है। इसको पिक्चर को आप रिसाइज भी कर सकते हो इस तरह से, कॉर्नर में क्लिक करने के बाद आप इसको रिसाइज भी कर सकते हो अपने पास। ये देखें ये और छोटी हो गई, इसको वाइड भी कर सकते हो, इसका साइज लार्ज भी कर सकते हो। ये देखें मैंने इसको और छोटा कर लिया। तो इस तरह से आपकी जो है वो पिक्चर भी ऐड हो जाती है। अब यहाँ एक लिखा हुआ है लिंक टू दी फाइल, ये एक एग्जाम क्वेश्चन है, इसको अ, आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपकी कल के असाइनमेंट में ये भी शामिल है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। 293 पे देखिए आपको लिख रहा होगा लिंक टू दी फाइल। अब लिंक टू दी फाइल में ना जो लास्ट पैराग्राफ है नोट वाला, उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें वो क्या बता रहा है। कि जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, उसके साथ अगर आप इस पिक्चर को लिंक करना चाहते हैं तो फिर आप लिंक टू द फाइल करेंगे जब आप पिक्चर को इंसर्ट करने लगते हैं, ठीक है। जब आप अपने कंप्यूटर फाइल से इंसर्ट करते हैं ना पिक्चर को, उसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है 293 के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ इंसर्ट में एक आप एरो शो होगा, एरो में आप लिंक कर लेंगे तो वहाँ आपसे आपकी पिक्चर जो है वो लिंक टू द फाइल हो जाएगी। इसमें कोई वो ज़्यादा मसले वाली बात नहीं, लेकिन आपने इसको पढ़ के आना है। पिक्चर के कॉर्नर पॉइंट कितने होते हैं, ये देखें जी कितने कॉर्नर पॉइंट हैं। आप देख लें, अब आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। कितने कॉर्नर पॉइंट हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसमें कुछ जगह पे ना इसमें गड़बड़ है, कुछ फीडबैक्स में 4 भी लिखा होता है, कुछ में 6 भी लिखा होता है। अगर हम कॉर्नर की बात करते हैं तो कॉर्नर 4 ही होते हैं, लेकिन फिर वो इन चीज़ों को, ये वाले जो है ना, इनको भी कॉर्नर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक सर से भी पूछा था कि सर ये बताएं कि कॉर्नर पॉइंट कितने होते हैं किसी भी पिक्चर के, जिससे आप पिक को रीसाइज वगैरह कर सकते हो। तो वो कहते हैं इसमें ना यार थोड़ा सा ये बहाम है कि लोग इसे 4 भी कह देते हैं, उस चीज़ को 6 भी कह देते हैं, और कुछ इन 2 वालों को भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि 8 भी कह देते हैं कि हम इनसे भी अपनी जो है पिक्चर तो रीसाइज़ कर सकते हैं। ये देखो मैंने इससे भी पिक्चर अपनी रीसाइज़ कर ली है। तो मेन जो होता है वो 8 पे जाएँगे या आप 4 पे जाएँगे। अगर ऑप्शन में 4 दिया हो तो 4 पे जाएँ, अगर 8 दिया हो तो 8 पे जाएँ, 4 8 होगा तो फिर आप बोथ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर। जिस तरह हमने ये पिक्चर ऐड की है वहीं में इंसर्ट के साथ ऑनलाइन का ऑप्शन होता है। वो ऑनलाइन उसी वक्त यूज़ होगा जब आपका नेट अवेलेबल होगा। एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेट अवेलेबल ही नहीं होता। और इस बार पता क्या हुआ है, इस बार एक बच्चे का पिक्चर आ गया कि इन पिक्चर को ना इंसर्ट करके कैप्शन लगा के दिखाएं। तो वो अब कहे कि सर वहाँ पे पिक्चर लगा ही नहीं सकता, क्योंकि ना उनके कंप्यूटर की फाइल में पिक्चर तो नहीं दी होती ना उन्होंने, वो तो सिंपल सा कंप्यूटर होता है। तो ना वहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर हम देख सकते थे क्योंकि नेट ही अवेलेबल नहीं होता, हेल्प अवेलेबल ही नहीं होती। तो इस सिलसिले में सर फिर मैंने ना बहुत तुक्के से लगाना पड़ा। तो ये आई क्या थी थोड़ी सी पॉलिसी ऐसी है यार कि देखें कोई एक दो पिक्चर तो देना, देखिए पिक्चर तो कोई ना कोई काम आती ही है ना। तो उसने कहा सर मैंने पिक्चर नहीं ऐड की, मैंने ना कोई शेप वगैरह ऐड करके देख ली, यानी पिक्चर के स्टाइल ऐड करके देख लिया, जिससे मेरा वो क्वेश्चन ठीक हो गया था। तो ये बात भी ठीक है, आप कोई शेप ऐड करके कैप्शन लगा के देख लीजिएगा तो वो भी हो जाएगी। कैप्शन हम आगे पढ़ेंगे, अभी का हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको उस वक्त भी बता दूंगा। नेक्स्ट है 297 पेज।
नहीं नहीं, उससे पहले है 296 पे टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है। टेक्स्ट रैपिंग उसी वक्त अवेलेबल होगी जब आप कोई पिक्चर ऐड करते हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर ऐड की हुई है, तो अब इसको टेक्स्ट रैप किस तरह कर सकते हैं। टेक्स्ट रैप होता है कि मतलब एडजस्टमेंट करनी है कि आपकी जो टेक्स्ट है वो किस तरह से एडजस्ट हो आपकी पिक्चर के इर्द गिर्द। तो इस सिलसिले में आप टेक्स्ट रैप यूज़ करते हैं। पेज लेआउट में आ जाएं और ये अरेंजमेंट ग्रुप में पड़ा हुआ है आपके पास टैब टेक्स्ट, ठीक है। रैप टेक्स्ट आप किस तरह से कर सकते हैं, देखें मैं अगर स्केयर पे आता हूँ ना, तो ये देखें उन्होंने एडजस्ट कर दिया और पिक्चर जो है वो बिल्कुल दरमियान में आ गई, टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द आ गया। अगर आप इसे बिल्कुल टाइट कर देते हैं तो ये टाइट हो जाएगा थोड़ा सा। अगर आप इसको थ्रो पे क्लिक करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं नजर आता। टॉप एंड बॉटम पे करने से कुछ टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, कुछ नीचे आ जाएगा। अब बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो बिहाइंड द टेक्स्ट करने के बाद आपकी पिक्चर जो होगी टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा और जो पिक्चर होगी वो बिहाइंड हो जाएगी, जिस तरह हमने कल वाटर मार्क लगाना सीखा था, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट पे करेंगे तो टेक्स्ट पीछे छुप जाएगा, जबकि आपकी पिक्चर जो होगी वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। ये होता है रैप टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाए शेप्स पे। अब शेप्स में ना आपने दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि शेप्स आप अपनी कि कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। मैं अब इस पिक्चर को रिमूव करना है। अब एक पॉइंट ये भी है कि पिक्चर को रिमूव कैसे करना है। पिक्चर को रिमूव करने का सिंपल सा तरीका है कि ऐसे तो ये रिमूव नहीं होने वाली। इस पिक्चर पे एक बार क्लिक करें और आप या डिलीट की प्रेस कर देंगे ना, या बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो वो डिलीट हो जाती है। अगर नहीं होती तो जो शेप्स को भी जिस तरह इस कॉर्नर में आके सिर्फ एक बार कॉर्नर पे क्लिक करना है और बैक स्पेस की प्रेस कर देंगे तो ये पिक्चर डिलीट हो गई। देखें तो इस तरह से पिक्चर आपकी डिलीट हो जाती है। तो नेक्स्ट हम आते हैं सर, पिक्चर पोजीशन से भी हो सकती है पिक्चर इंसर्ट। किस पोजीशन की यार बात कर रहे हो। एक पोजीशन है ना कि हम रैप टेक्स्ट के साथ जो पोजीशन होती है वो यार पिक्चर की पोजीशन को एडजस्ट करना होता है। पिक्चर आप इंसर्ट इंसर्ट टैब में जाके ही कर सकते हो। ये इंसर्ट है ना, इसमें आके इस पिक्चर पे क्लिक कर लें, आपका पिक्चर ऐड हो जाएगा। जो आप पोजीशन की बात कर रहे हैं वो पिक्चर की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए होती है कि आप अपनी पोजीशन जो है पिक्चर की वो कहाँ पे रखना चाहते हैं कि वो आपको कहाँ पे नजर आए। हाँ हाँ, देखा ना रैप टेक्स्ट वाला, मैंने अभी बताया ना, रैप टेक्स्ट वाली जो पोजीशन है ना वो पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए यूज होती है। बल्कि आप जो पिक्चर ऐड करते हैं वो आप इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर से ही ऐड करते हैं। नेक्स्ट है शेप्स के बारे में। मैंने आपको दो चीज़ें बतानी है। पहली चीज़ तो ये है कि आप जब अपनी कोई भी शेप ऐड करते हैं ना अपने उसमें, जिस तरह मैं करता हूँ, इंसर्ट टैब में आने के बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको आपकी शेप्स दिख रही हैं। कोई भी शेप आप एक ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। जिस तरह मैं ये ले लेता हूँ स्माइली फेस, ठीक है। अब देखें पिक्चर तो ऐड हुई नहीं। आप कहेंगे सर पिक्चर कहाँ पे है, आपने तो पिक्चर पे क्लिक किया था, पिक्चर तो ऐड ही नहीं हुई। तो यार देखें ये प्लस का निशान आपको अब शो हो रहा है, एरो नहीं शो हो रहा। इसको डबल क्लिक करें, अपनी किसी कहीं पे भी स्क्रीन में डबल क्लिक करें और कहीं पे भी स्क्रॉल डाउन कर दें ऐसे, ठीक है। ये देखें अब पिक्चर ऐड हो रही है। तो इस तरह से आपकी पिक्चर ऐड हो जाती है, ठीक है। अब इस पिक्चर पे पहली बात जो मैंने आपको बतानी है ना, जिस तरह मैंने पिक्चर ऐड की आपने देखा हुआ ये फॉर्मेट, फॉर्मेट की एक और टैब ऐड हो गई ड्राइंग टूल्स के साथ, ठीक है। जहाँ से आप अपने इसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हो। वो पूछता है जब आप शेप को ऐड करते हैं तो कौन सी एक टैब का इजाफा होता है, वो कौन सी टैब होती है, आपकी फॉर्मेट टैब होती है, ठीक है। इसको एग्जाम एमसीक्यूज है, इसी शेप्स के साथ ही लिख ले। अब दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट आया इस बार पेपर में भी कि क्या हम शेप में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यार बिल्कुल कर सकते हैं। शेप पे क्लिक करो, ये मैंने क्लिक किया ना, कुछ भी लिख लो। लिख देता हूँ क्रैश, वो देख लो पिक्चर में लिखा गया है क्रैश, तो आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन आया कि अगर हम इसको रोटेट करें इस पिक्चर को, ठीक है, तो क्या जो इसके दरमियान टेक्स्ट मौजूद है वो भी रोटेट होगा। तो ये होता है रोटेट। जो ऊपर आपको ग्रीन में एक दिख रहा है ना, पैराग्राफ पैराग्राफ कह रहा हूँ, एक साइन दिख रहा है ग्रीन में, ठीक है, उससे आपका ये रोटेट हो जाता है। जो मैंने इसको रोटेट किया तो पिक्चर भी यानी जो शेप थी वो भी रोटेट हुई और उसके दरमियान टेक्स्ट भी रोटेट हुआ है। ये भी एमसीक्यूज आई हुई है इस बार, ठीक है। इसको भी अपने ध्यान में देखिए, मैंने पिक्चर उल्ट की क्रैश भी उल्ट हो गया, मैंने पिक्चर सीधी की क्रैश भी सीधा हो गया। तो टेक्स्ट के साथ साथ आपका शेप भी रोटेट करने से वो रोटेट होता रहता है, दरमियान वाला टेक्स्ट भी, ठीक है। तो ये था शेप का कॉन्सेप्ट। इससे ज़्यादा और एमसीक्यूज कोई नहीं आने लगा। इसमें शेप्स में 4 बुलेट्स के नीचे एक नोट लिखा हुआ है, उसे आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। वो सब उसने आगे करके दिखाया हुआ है। अब आप शेप को डिलीट कैसे कर सकते हैं।
नेक्स्ट ने बताया ना ऐड टेक्स्ट टू द शेप, ये मैंने आपको टेक्स्ट ऐड भी करके दिखा दिया। अब शेप को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये किसी भी एक कॉर्नर में एक बार क्लिक कर लें ऐसे, उसके बाद बैक स्पेस की प्रेस करने से आपकी शेप डिलीट हो जाएगी, या डिलीट की प्रेस कर देंगे फिर भी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं चार्ट्स की तरफ। अब चार्ट्स में मेरी दो बातें याद रखनी है, एक तो आप सिंपल चार्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ड्रा कर सकते हो, और एक आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कॉपी करके भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना चार्ट ला सकते हो। लेकिन जब आप सिंपल तरीके से करते हो ना चार्ट ऐड, क्योंकि अब हमने माइक्रोसॉफ्ट में तो कोई डाटा तो नहीं रखना होता, डाटा तो हम अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे तो कोई डाटा ही नहीं है। अगर हाँ इस सूरत में कि पहले टेबल बना के अगर आप अपना डाटा रख लेते हैं फिर चार्ट काम कर जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो इसलिए जब हम यहाँ पे कोई भी चार्ट ऐड करेंगे ना, तो ये डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन होता है। तो ये देखिए मैंने चार्ट पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ से कोई भी एक चार्ट ले लेता हूँ, जिस तरह मैं ले लेता हूँ, ये मैं कॉलम चार्ट ही ले लेता हूँ। और एक बात और याद रखिएगा कि जब आप चार्ट को ऐड करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है ये कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कॉलम होता है वो कौन सा होता है, तो आप देखें जो येलो पे क्लिक हुआ है ना, इस पे वो आपका क्लस्टर्ड कॉलम होता है। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कॉलम पे क्लिक होता है, ये आपको कॉलम भी दिख रहा है, और वो कौन सा कॉलम होता है, वो क्लस्टर्ड कॉलम होता है। हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं, मैंने यही एक कॉलम सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो आपको देखेंगे कि ये ना डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुलेगा। ये देखें आपको चार्ट शो हो गया ना। अब स्क्रीन के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ओपन है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें अब आ गया होगा आपको, दिखा ना। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको भी शो हो जाता है साथ ही। अब जो चेंजेस आप इसमें करेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज होती जाएंगी। अब यहाँ पे आप सीरीज 2 में कैटेगरी 3 का 1.8, मैं इसको रिमूव करके यहाँ 500 लिख देता हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना लाइन। तो ये देखें एक ही लाइन रह गई है क्योंकि बाकी सारे छोटे हैं। तो जो चेंजेस आप माइक्रोसॉफ्ट अपने एक्सेल में करेंगे वही ऑटोमेटिकली आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होगी, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये लिखा भी हुआ है, इंसर्ट अ न्यू चैट, या आप न्यू चैट ऐड कर लें टेबल बना के, या आप इसको अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी ऐड कर सकते हैं। बाकी सारा प्रैक्टिकल उन्होंने वही करके दिखाया हुआ है जो मैंने आपको बताया। फिर 300 पेज पे आए, वहाँ पे कॉपी अ चार्ट फ्रॉम एक्सेल। तो मैंने जैसा बताया आप एक्सेल से कोई भी चार्ट कॉपी कर लें, उसको आके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट पे आके क्लिक कर लें, तो उसको कॉपी कर दें, तो वो जो जो भी चार्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, हमारा जो मेन कंसर्न है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही तरफ है। अब चार्ट को भी आप डिलीट कर सकते हैं, कहीं पे भी क्लिक करने के बाद डिलीट प्रेस कर दें तो ये चार्ट भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है शेप्स की तरह, जिस तरह आप शेप ऐड करते हैं उसी तरह आप टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स में जो आज का हमारा चैप्टर चल रहा है ना, वो ज़्यादा इंसर्ट में ही होगा, क्योंकि हमने चीज़ें इंसर्ट करनी है। तो मैं अपना कर्सर रखता हूँ यहाँ पे, और मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जो कि ये पड़ा हुआ है। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, तो कुछ ना कुछ बने बनाए हमारे पास, जिसे रेडीमेड भी कहते हैं, बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्स, वो भी हमारे पास मौजूद है। आप कोई भी ऐड कर सकते हो, अपना टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रा कर सकते हो। मैं अपना कर लेता हूँ। देखें उसी तरह से शेप्स का प्लस का निशान है, आपने डबल क्लिक करके इसको स्क्रॉल कर लें तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने ये बॉक्स रख लिया, ठीक है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप कुछ भी अब राइट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आए ना टेक्स्ट बॉक्स का या शेप्स का, क्या आप उसमें टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से देखें आपका ये टेक्स्ट भी ऐड हो गया, टेक्स्ट बॉक्स एक ऐड हो गया। ये किस लिए यूज़ होता है, आपने शायद जब आप छोटे होते थे, मतलब जब आप 9th या 10th क्लास में होते थे, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स देखते थे, तो साइड पे ना जो आप लिखा होता था आपके, यानी पैराग्राफ, जिस तरह से अब ये एक पैराग्राफ बना हुआ है, तो साइड में आपको बॉक्सेस नज़र आते थे, यानी हिंट दी होती थी, या पैरा किसी फार्मूलाज की हिंट दी होती थी, या कुछ वहाँ पे लिखा होता था कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, और बल्ब का एक निशान बना होता था, तो वो एक टेक्स्ट बॉक्स होता था। टेक्स्ट बॉक्स से वो राइट किया गया होता था, टेक्स्ट बॉक्स लगाया गया होता था। तो ये वही चीज़ है, अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो इसको ही बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये सारा भी उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, जो मैंने आपको अभी करके दिखा दिया। फिर आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, जो आपकी हेडिंग्स होती है ना, कोई भी एक हेडिंग सेलेक्ट कर लो और फिर वर्ड आर्ट में चले जाओ।
और उसके थीम्स होते हैं डिफरेंट, यानी उसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जिसमें आप उसको लिखना चाहते हैं। जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ज़िश स्टडी पोर्टल, ये एक हेडिंग मैंने दी थी ना स्टार्ट में लेक्चर में, नंबर 3 पे जो मैंने हेडिंग दी थी। अब इस पे लगा लें वर्ड आर्ट में, आपने जाना है। अब देखें वर्ड आर्ट से ना आपका जो होता है वो जो भी आपकी हेडिंग होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये देखें ये है वर्ड आर्ट, इंसर्ट टैब में ही आपको वर्ड आर्ट मिल जाएगा। अब ये इससे कुछ स्टाइल से हैं, मैं इसमें कोई भी एक स्टाइल चुन लेता हूँ। जिस तरह मैंने ये वाला ए चुन लिया, फिल ऑरेंज एसेंट टू मैट बेवल, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखें इसका अब जो हेडिंग्स है वो चेंज हो गई है, उस वर्ड आर्ट में आ गई है। आर्ट क्या होता है? आर्ट आपको पता ही है, किसी भी चीज़ में चेंजिंग लाना और इसकी जो है इंटेंशंस को बदल देना, या मतलब वो खूबसूरत नजर आए, डेकोरेट हो जाए। तो इस सिलसिले के लिए हम वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं। आपने वर्ड आर्ट की पहली लाइन जो है वो लाजमी, डेढ़ लाइन है ना जो, वो लाजमी पढ़नी है। अ वर्ड आर्ट इमेज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स that have been stretched, skewed और manipulated with some other decorative effect। मैंने कहा ना डेकोरेट करने के लिए होता है, such as shadowing और mirroring। अब आप इसको ज़रा गौर से देखें ना, आपको शायद मोबाइल की स्क्रीन में नज़र ना आए इतना ज़्यादा, लेकिन जब मैंने ये लिखा हुआ है ना इसका कुछ शेडो इफेक्ट भी आ रहा है, स्टडी के नीचे ना उसका कुछ साया भी आ रहा है, ऐसे लिखा है ना तो उसका साया भी नज़र आ रहा है मुझे। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे होंगे ना तो आपको और भी अच्छे से ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने और बड़ा कर दिया ताकि अच्छे से आपको नज़र आ जाए। ठीक है, तो वर्ड आर्ट में सिर्फ आपने यही देखना है और इसकी डेफिनेशन ऐड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेबल, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और इसमें से एमसीक्यूज आता है। झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज आता है। ठीक है, इसको लेकिन ना ये यहाँ पे दिया बहुत ज़्यादा हुआ है, जिस तरह 5-6 पेजेस का बना के दिया हुआ है, जिस तरह ये पता नहीं क्या है। तो ये कुछ भी नहीं है। टेबल हमने कल भी डिस्कस किया था कि टेबल कैसे बनाते हैं, तो बिल्कुल वो सेम चीज़ें हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसका। मैं अब यहाँ पे एक टेबल ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, टेबल कहाँ से इंसर्ट होता है मैंने यहीं से आपको सब कुछ बता देना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप अगर पढ़ भी लेंगे तो आप देख लेंगे कि ये तो सर ने यहीं पे बता दिया है सारा कुछ। ठीक है, तो मैं यहीं पे ही एक्सप्लेन करूंगा, बुक की तरफ आप ना जाएं, सिर्फ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखें। अब मेरी एक बात सुन लें कि टेबल किस तरह से ऐड हो सकता है। 4 तरीकों से। किस तरह से? 4 तरीकों से। वो क्या है? आप ये देखें, इस तरह से भी ऐड कर सकते हो जिसे हम क्विक टेबल कहते हैं, क्विक। और एक बात और याद रखिएगा, एमसीक्यूज आता है कि टेबल को वर्ड में ऐड करने का सबसे आसान मेथड कौन सा है, तो वो क्या है? क्विक। एक आएगा ड्रा या क्विक, ये होता है क्विक आपका कि मतलब जल्दी से ड्रा कर लिया, क्विक कर लिया। ठीक है, यहाँ से भी आप एक अपना टेबल ऐड कर सकते हो, जिसे मैंने कुछ भी नहीं क्लिक करना, सिर्फ आपने इसके ऊपर रोल करना है, यानी स्क्रॉल करना है, तो आपका टेबल एक ऐड हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने स्क्रॉल किया तो आपका टेबल ऐड हो गया इतना सारा। ठीक है, तो इसको कम कर देंगे तो ये इतना सा हो जाएगा, एक कर देंगे तो सिर्फ एक ही टेबल लगेगा। एक तरीका होता है ये टेबल ऐड करने का। सेकंड, इंसर्ट अ टेबल। इंसर्ट अ टेबल करने के बाद वो आपसे पूछता है कि कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो और कितनी नंबर ऑफ रोज हो। ये एमसीक्यूज है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम लग सकते हैं, तो वो 63 है। ठीक है, मैक्सिमम कॉलम्स अप टू 63। ये लिख लें अपने बुक पे यार, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें, मैंने 65 लिखा कि मुझे 65 चाहिए कॉलम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहता है क्यों भाई, आपके आपके बाप का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो आप 65 ऐड करेंगे? तो नहीं होते यार, 63 होते हैं। वो देखो उसने नोटिफिकेशन भेज दिया, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63। 1 एंड 63, जीरो भी नहीं ऐड होता, जीरो नहीं होता, 1 से स्टार्ट होते हैं जो कि 63 मैक्सिमम है। ठीक है, अब अगर वो पूछे जी रोज, रोज तो जितनी मर्जी आप ऐड कर लो, ठीक है ना, उसका वो इतना कुछ वो मसला नहीं होता। ठीक है, तो दूसरा तरीका था इंसर्ट टेबल ऐड करने का। जिस तरह मैं कह देता हूँ जी मुझे 5 कॉलम चाहिए और उसके अंदर रो चाहिए 5 ही। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यहाँ से कॉलम की विड्थ भी आप फिक्स कर सकते हो कि आपका जो कॉलम है उसकी कितनी विड्थ हो। ये ऑटो है, आप यहाँ पे कुछ भी विड्थ ऐड कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ जी 2। फिर वो कहता है ऑटो फिट टू द कंटेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट होगा क्या उसी के कंटेंट के इक्वल हो। ठीक है, यार ये काम ना करो यार, जो आप ये इनोटेशन यूज कर रहे हो ना, ये ना करें प्लीज। हम पढ़ रहे हैं, इससे सारा रिदम टूट जाता है यार, तो आइंदा जरा ख्याल कीजिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रोज और कॉलम किस तरह से हमने ऐड करनी है। तो इस तरह से आप इसे ऑटो फिट
फिक्स्ड कॉलम विड्थ भी कर सकते हो, ऑटो फिट कंटेंट भी कर सकते हो, ऑटो फिट टू द विंडो भी, जो आपकी ये कंप्लीट विंडो है उसके ऑटो फिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ना ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए 5 कॉलम आ गई और 5 ही आपके पास रोज आ गई हैं। अब एक बात और सुन लें, जब आप टेबल क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो जब आप कर लेते हैं ऐड, तो कौन से टैब ओपन होते हैं? डिजाइन टैब एंड लेआउट टैब। ये भी याद रखना है, डिजाइन टैब एंड लेआउट टैब। ठीक है, एक हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब किसी और तरीके से हमने क्या चाहते हैं यार, कोई और कॉलम हम ऐड करना चाहें, एक बात और भी याद रख लें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपनी बुक पे लिख लें कि बैक स्पेस की प्रेस करने से क्या होता है, डिलीट की प्रेस करने से क्या होता है। तो यार जब आप डिलीट प्रेस करते हैं ना कॉलम में कुछ भी लिख के, ये मैंने कॉलम में ऐड कर लिया ना कुछ भी, जब आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो जो इसका कंटेंट होगा ना सिर्फ वो ही डिलीट होगा। ठीक है, सिर्फ कंटेंट डिलीट होते हैं, बैक स्पेस की प्रेस करने से आपका पूरा ही कॉलम ही रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये मैंने डिलीट की प्रेस की तो उसे देखें सिर्फ कंटेंट जो मैंने उसमें लिखा था वो डिलीट हुआ है। अगर मैं क्लिक कर देता ना बैक स्पेस पे, मैं फिर करके दिखाता हूँ, अगर मैं बैक स्पेस पे क्लिक कर देता तो फिर मेरा पूरा का पूरा कॉलम ही, जो मैंने कॉलम एक बनाया हुआ है टेबल, वो सारे का सारा ही डिलीट हो जाता। ये देखिए मैंने बैक स्पेस पे क्लिक किया तो मेरा सारा कॉलम रोज जो मैंने बनाई थी एक टेबल, वो सारा के सारा ही डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं हम तीसरे तरीके पे कि और टेबल किससे ऐड होता है जी। एक टेबल आपका एक्सेल स्प्रेडशीट से भी ऐड हो जाता है, जिस तरह मैंने चार्ट्स का बनाना सिखाया उसी तरह से आप ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी टेबल ऐड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही ओपन हो जाता है, ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया ना तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया मेरा। अब आप जो टेबल यहाँ पे बनाओगे ना, जिस तरह मैं बना देता हूँ जी यहाँ पे, तो ये मेरा एक टेबल है। ठीक है, तो मैंने ये क्लिक कर दिया तो ये देखें आपके पास एक आपका टेबल ऐड हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना यहाँ से टेबल भी ऐड कर सकते हो। तो तकरीबन हमने अपना आज ख़त्म तो कर ही लिया। एक दो चीज़ें आपको और बतानी है वो भी देख लेते हैं, टेबल से ही हैं वो, कि क्विक टेबल्स भी होते हैं, यानी बने बनाए टेबल्स आपको मिल जाते हैं कुछ। ये देखें ये हैं जी वो रेडीमेड टेबल्स जिन्हें बोलते हैं, कि आपके पास आपके टेबल्स हर तरह के ऐड हो जाते हैं। ठीक है, देखा ना जूम मुझे तरह तरह के मैसेज दे रहा है। यार ज़रा ख्याल करो, ये पता नहीं क्या क्या सेटिंग में पंगे ले रहे हो आप लोग, इससे बाहर आ जाओ प्लीज़। उन्होंने देखें कोई किसी ने पंगा लिया, वो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही बंद हो गया। अब मैं दोबारा उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमने लिखा। अब आगे जो टेबल का है ना वो सारा मैंने आपको करवा दिया है, आप बुक खोल के देख लें। ऑटो फिट कंटेंट अपना किस तरह से ऐड कर सकते हो, टेबल में डाटा किस तरह ऐड कर सकते हो, टेबल से डिलीट किस तरह कर सकते हो, तो ये सारा मैंने आपको डिस्कस करके दिखा दिया। अच्छा 17 पार्टिसिपेंट हैं, आप ये बताएं कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने किया, कोशिश की है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की? चैट बॉक्स में मुझे बता दें काइंडली। यस 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 यस, सही है जावर, यार आपने क्यों नहीं की? यार करो यार, ऐसे तैयारी नहीं होती ना, आईटी पास करना है। आईटी में बहुत अटेम्प्ट भी लगी हैं और आईटी में इस बार सबसे ज़्यादा मेरिट सर्टिफिकेट भी आए हैं। ठीक है ना, तो कोशिश करो जो डेली काम मिले उसको ना अच्छे से किया करो, ताकि कोई ऐसे डिस्टर्ब नहीं करे। यार मैं कल से ना लगाऊंगा प्राइवेसी सेटिंग, मुझे क्या पता था ऐसे लोग भी आएंगे आपके, वो ऐसे पंगे लेंगे। अब वो पंगे लेने से आपने देखा मेरी जूम मीटिंग, कुछ भी हो सकता था, जैसे कल हुई थी, कल मीटिंग ही स्टॉप ही हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, क्या पंगे लिए थे। मैं देखता हूँ जी, एक मिनट एक मिनट।
क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहे हैं कि मुझे इसका समझ नहीं आया यार। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 9 में, टू एनेबल और डिसेबल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक दिस बटन। ये बटन कहाँ पे होता है, ये नहीं मिला ना आपको, ये यहाँ पे होता है जी। ये देखें, ये देखें, टॉप राइट कॉर्नर, ये है जी आपका बटन, ये वाला। ये आपको शो भी हो रहा होगा, ये वाला बटन है व्यू रूलर। ये इसलिए होता है, मैंने रूलर आपको बताया था कि एक बच्चे ने कहा था ना कल, सर मेरे रूलर नहीं शो हो रहे। तो ये इसलिए होता है व्यू रूलर। ये देखें जहाँ पे मेरा बटन आया होगा, आपको दिख भी रहा है ना, मेरा कर्सर देख लें। ये कर्सर है जी मेरा, यहाँ पे देख लें, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा रोलर व्यू हो जाएगा। उसने पूछा है कि वो कौन सा बटन है जिससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलर जो होते हैं वो डिसेबल होते हैं या आपको विजिबल होते हैं, तो वो इससे होते हैं। ठीक है, ये होता है, और कुछ भी नहीं है इसका कॉन्सेप्ट। ऑटोमेटिक नंबरिंग फीचर होम टाइम में होती है यार, अभी अभी तो बताया मैंने उसका आपको। मैं दिखाता हूँ। अब मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इनकी वजह से डॉक्यूमेंट सारा खत्म हो गया। ये होम टैब है ना आपके पास, तो ये है जी नंबरिंग यार लगी हुई है। मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, नंबरिंग है, इस पर क्लिक करने से आपके पास नंबरिंग लग जाएगी। मैं कुछ भी लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, दूसरी नंबरिंग आ गई। तो इसे कहते हैं, वो उसने पूछा है कि किस टाइम में होती है ऑटोमेटिक नंबरिंग, तो ये होम टाइम में होती है। तो ठीक है यार, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट इंशाल्लाह मैम से बात करनी है कि बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास लेनी है या नहीं, क्योंकि वो अपने इंस्टीट्यूट के उसमें कल की मीटिंग में बिजी हैं। तो देखते हैं। यार टेबल रीसाइज वाले सही जावर मुझे ना आप कल याद करवाइएगा, मीटिंग का टाइम वैसे भी खत्म हो गया है। ठीक है, या आप वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर लीजिएगा, या मैं आपको कल यहीं पे बता दूंगा।